हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है धनतेरस और आई नो वीडियो मेरी लेट जा रही है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो चीकू का स्कूल ओपन था आज। चीकू के स्कूल में फंक्शन था तो चीकू को मैं रेडी कर दिया क्योंकि वैन आ चुकी थी और एज यूजुअल ये रोए जा रहा था। इसको स्कूल तो जाने का मन नहीं करता है। मुझे लगता है कोई किसी बच्चे का जाने का मन नहीं करता है स्कूल। पहले ही से रोना था, गाना शुरू हो जाता है। बट कर क्या सकते हैं, स्कूल तो भेजना ही है। तो मैं कोई भी टेंट्रम इसके मानती नहीं हूँ और ये रेडी हो गया था स्कूल के लिए, स्कूल चला गया। तो फाइनली स्कूल जाने के बाद मैंने क्या किया था, मैंने बनाया था इडली। तो इडली को मैं क्या कर रही थी, फ्राई करके। मैंने सोचा ब्रेकफास्ट में यही कर लेती हूँ। तो मैंने प्याज मिर्ची राई डाल के और कड़ी पत्ता डाल के इसको फ्राई कर लिया। और मेरी बन रही है चाय, तो मैं चाय के साथ इसको खा लूँगी क्योंकि आज धनतेरस है। तो हम जा रहे हैं मार्केट थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए। देखते हैं क्या ख़रीद पाते हैं या नहीं ख़रीद पाते हैं। तो हम और चीकू यहाँ बैठे हुए हैं और एज यूजुअल चीकू की मस्ती चल रही है। तो सबको धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और हाँ, दिवाली के बाद आपको वीडियो जाएगी मुझे पता है। तो आई मीन क्या ही बोलूँ मैं उसके लिए, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली वीडियो में ना मेरा वॉल्यूम के साथ था, लेकिन बैकग्राउंड में म्यूज़िक आ रहा था। फिर ये कॉपीराइट का इशू बना देते हैं यूट्यूब वाले, ये बड़ा चक्कर हो जाता है। और मैंने बनाया है रंगोली और गणपति जी बनाए हैं, लेकिन लिटरली मैं बता रही हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने बनाया है। और सारा कमाल ये बॉटल जो होता है ना इनका है, क्योंकि इस बॉटल में आप उतना ही मेजरमेंट के साथ ही निकलता है तो बहुत ही इजी हो जाता है। तो मैंने फेसबुक पे देख के वीडियो और वहाँ से मैंने इसको बना लिया था। उसके बाद मैं नहा के रेडी हो गई थी, हेयर वॉश कर लिया था। और आज है छोटी दिवाली। तो छोटी दिवाली के दिन मैंने सोचा कि चलो, मैं हमेशा ही जब फेस्टिवल होता है ना तो मैं नए कपड़े ही पहनती हूँ, आदत है मेरी। और मुझे लगता है कि एक फेस्टिवल ही ऐसा टाइम होता है जिसमें आप नए नए कपड़े और ज्वेलरी जो भी कह लो आप पहनते हो और आपको अच्छा भी लगता है। तो मेरा शुरू से है कि जो भी फेस्टिवल आता है आप अच्छे से कपड़े पहनिए, रेडी होइए और अच्छे अच्छे दिखिए। तो यहाँ पे मैंने क्रीम और ये सब लगा के मैं रेडी हो गई थी। और बाल मैंने सोचा कि हेयर वॉश किया है तो जल्दी से सुखा लेती हूँ क्योंकि मुझे करना था मेकअप, क्योंकि मैंने बहुत सारे मेकअप का सामान लेकर आई थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज ट्राई ही करते हैं मेकअप करके, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम मुझे लग रहा है मेरी सिस्टर की वेडिंग पे किया था, उसके बाद मैंने किया नहीं था। और क्या होता है ना कि जब लंबा टाइम चला जाता है तो भूल भी जाते हैं कैसे करना है क्या करना है। मैं मोस्टली मेरे साथ हुआ है क्योंकि उसके बाद चीकू था, चीकू छोटा था तो मैं कुछ भी कर नहीं पाती थी क्योंकि सारा मेकअप का सामान मेरा चीकू तोड़ देता था या गिरा देगा या नुकसान ही कर देता था। तो मोस्टली जो पहले के मेरे प्रोडक्ट थे वो सारे ऑलरेडी टूट चुके हैं या तो ख़राब हो चुके थे, या आई मीन जो भी कह लो सब बर्बाद हो गए। तो इसलिए मुझे नया ख़रीदना पड़ा। थोड़ा सा मुझे महंगा पड़ा, लेकिन कर क्या सकते हैं। आई मीन अब जब आपको ना शौक़ होते हैं ना तो आपको करना ही पड़ता है। तो मुझे मेकअप का बहुत शौक़ है और मुझे लगता है मुझे ट्रेंड के साथ मैं फॉलो करना मुझे ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी और मैं बना रही थी दाल ढोकली। ऑलरेडी मैंने आटे में हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर ये सब डाल के और क्या कहते हैं इसको टाइट सा डो बना लूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोले कि आज कुछ नहीं खाएंगे, आज दाल ढोकली बनाता हूँ। मुझे उतना पसंद नहीं है, मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा, पहले तो मेरा मन नहीं था बनाने का क्योंकि चावल दाल मैंने बना दिया था चीकू के लिए। फिर मैंने जल्दी से आटा गूँथा और मैंने कहा कि चलो ठीक है, क्योंकि वो भी हेल्प करते हैं। तो जब सामने वाला हेल्प करने को रेडी है तो फिर आप बनाओगे कैसे नहीं। और फिर छुट्टियां भी कम होती हैं तो मुझे ऐसा लगता है जो मेरे हस्बैंड को पसंद है मैं बना लूँ ज़्यादातर। तो वो भी खाना बनाते हैं। तो यहाँ पे वो दाल फ्राई कर रहे थे और मैंने क्या किया था कि प्याज, उनका जो भी प्याज, लहसुन, मिर्ची सब मैं चॉप कर रही थी, क्योंकि चॉपिंग का काम मेरा होता है, बनाने का काम मेरे हस्बैंड का होता है। और जब वो बनाते हैं तो मैं उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करती हूँ क्योंकि उनको पसंद नहीं है कि मैं बना रहा हूँ तो मुझे अपने तरीके से बनाने दो, इसलिए मैं बोलती नहीं हूँ। एक तो आदमी बनाने को रेडी हुआ है, उसमें मैं चिक चिक करूँगी तो फिर वो तो भाग ही जाएगा, फिर वो बनाएगा नहीं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तब तक मैं ना ढोकली बना लेती हूँ। और यहाँ पे दाल फ्राई के लिए उन्होंने मिर्ची, प्याज ये सारी चीज़ें डाल दी थी। उसके बाद हींग विंग, मतलब जो भी दाल में पड़ता है ना, दाल फ्राई के लिए जो भी चीज़ें आप बनाते हो वो सारी चीज़ें ही ये डाल दिया था। ढोकली मैं बना रही थी क्योंकि पहले भी वीडियो में मैंने आपको दिखाया है कि मैंने ढोकली जैसे ग्लास से कट करके और उसको जो भी आप शेप देना चाहते हैं वो शेप दे दीजिए, जो आप दिख रहा हो वीडियो में वैसे ही। और पानी में मैं बॉयल करके डालते हैं, क्योंकि
पानी में उबल जाने के बाद ये ज़्यादा दाल नहीं सोखता है। अगर आप डायरेक्ट डालोगे ना दाल में तो आटा ना सोख लेता है दाल को, तो फिर वो उतना मज़ा नहीं आता है खाने में। और जब उबल जाता है तो ज़्यादा आपको पकाना नहीं पड़ता है, फिर आप डाल के थोड़ा सा बॉयल हो जाता है मतलब ढोकली, तो बस उसके बाद आप उतार के आप उसको खा लीजिए। आप चाहो तो ऊपर से भी तड़का डाल लो, लेकिन मैं डालने नहीं देती अपने हस्बैंड को, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो जाता है। फिर चाहे आप घी खा रहे हो, घर का ही क्यों ना खा रहे हो, लेकिन हम लोग जो मोस्टली चीज़ें रिफ़ाइन नहीं यूज़ करती हूँ मैं या तो मूंगफली का तेल डालती हूँ या तो सरसों तेल डालती हूँ, बस इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ। यहाँ मैं ज़बरदस्ती वीडियो बना रही थी, मेरे हस्बैंड बोल रहे छोड़ दो, मेरा मत बनाया करो ये वो। हम कहे कि कभी कभी तो पकड़ में आते हो तो बना ही लेती हूँ, क्योंकि छुट्टी का दिन है तो अभी तो कोई ऐसा कोई कुछ बोलेगा भी नहीं ना, कोई देख के भी क्या ही करेगा भाई, घर में काम कर रहे हो तो उनको खाना बनाने का बहुत शौक़ है और मुझे उनके हाथ का खाने का, तो इसलिए मेरे हस्बैंड खाना अच्छा बनाते हैं। तो मैं मोस्टली क्या करती हूँ, जब मुझे लगता है कि वो रहते हैं घर पे तो पूछ लेती हूँ अगर बना सकते हो तो अगर बोलते हैं कि ठीक है चॉपिंग कर दो मैं कर लूँगा, तो फिर मैं चॉपिंग सारा कर देती हूँ, फिर वो सारा कुछ बनाते हैं। लेकिन हाँ वो छुट्टियों में मोस्टली बनाते ही हैं। तो यहाँ मेरी रंगोली एज यूजुअल मैंने आपको दिखाया था, और थोड़े बहुत डेकोरेशन जो मैंने की थी घर में। ये फ्रेम ये तो मैं पिछले साल का ही मंगाया था मैंने, बाकी चीज़ें मेरी पिछले साल की है, कुछ नया नहीं मंगाया, बस हाँ कुछ चीज़ें ऐड ऑन किया था जो कि अच्छा लगता है घर में मतलब। लेकिन बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी कि मैंने बहुत ज़्यादा कुछ डेकोरेशन किया था, क्योंकि मेरे से इतना होता नहीं है। ये सारा डेकोरेशन मेरे हस्बैंड ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ, आप लोग को मेरी बातें सुनकर यही लग रहा होगा कि कुछ तुम भी कर लिया करो, तो करती हूँ, मैं हेल्प करती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे जब मेरे हस्बैंड रहते हैं तो किचन में मेरा बहुत कम काम होता है। बस मेरा जैसे होता ना, चॉपिंग कर दो, किचन साफ़ कर दो और सारी चीज़ें, तो ऐसा काम होता है। और यहाँ पे मैं खाना वाना खाने के बाद मैंने मेकअप कर लिया था, और आप लोग बताना कि मेरा मेकअप कैसा हुआ है। मैंने बहुत सालों बाद 2-4 साल बाद मैंने अच्छे से मेकअप किया था, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं किया है, लेकिन अच्छा लग रहा था, मुझे तो अच्छा लग रहा था। ऑब्वियसली जब फर्स्ट टाइम जब देखा तो लग रहा था ओवर लग रहा था, लेकिन नहीं, सटल सा लग रहा था, तो मुझे अच्छा लग रहा था। तो इसलिए मैं सीख रही थी, क्योंकि बार बार पार्लर के चक्कर काटने से अच्छा है कि आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो फिर और मेरे चीज़ें मतलब ना अच्छी हो जाती हैं, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली मेकअप करके अच्छा ही लगता है। रात का टाइम था तो मैं आलू के पराठे बना दी, और ये रहा शकरकंदी। मैंने क्या, मेरे हस्बैंड बोले कि ऐसा करो, आलू और शकरकंदी दोनों को ऐड करके और भून के, उसको आलू भून के, शकरकंदी भी बॉयल था मेरा, तो ऐड करके और पराठे में स्टफ़ कर दो, ख़त्म भी हो जाएगा और अच्छा लगेगा। वाकई में मैंने कभी नहीं खाया था ऐसे, लेकिन बहुत ही अच्छा बना था। कभी आप लोग के पास शकरकंदी हो और आलू हो तो आप दोनों चीज़ों को मिक्स करके मतलब एक अच्छा सा स्टफिंग बना के और उसको आटे में भर के खाइए, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये तो रहा मेरा नाइट का खाना। ऑलरेडी दिन का मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही, और मैं अब रेगुलर वीडियो डालूँगी। बहुत दिनों से मैं रेगुलर नहीं थी, थोड़ा सा कभी कभी ना मन भी नहीं करता है, लेकिन हाँ अब आलस नहीं करूँगी। तो ओके बाय, सी यू सून, बाय।